हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, 12 जनवरी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुका है। दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे सवाल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो के अंत तक देखिएगा। बहुत सारे सवाल मुझे मिले हैं और आज जो एग्जाम का लेवल था वो उतना ईजी नहीं था, मॉडरेट था। बहुत सारे डिफिकल्ट सवाल भी पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, आज का एनालिसिस देखते हैं। आज कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। दोस्तों, सवाल पूछा गया था बहुरूपी गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सी आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों अनु बंदोपाध्याय। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था कि किस राज्य का रसगुल्ला को जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में। सी आंसर होगा दोस्तों ओडिशा राज्य का। दोस्तों, अगला सवाल है काकोरी कांड ट्रेन रॉबरी ये कब हुआ था दोस्तों। 1925 को हुआ था। 1925 इसका सी आंसर होगा। और अगला सवाल है दोस्तों सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों। ये भी ओडिशा राज्य में स्थित है। और कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था मोपलाह विद्रोह ये कब हुआ था दोस्तों। 1921 में हुआ था। इसको केरल विद्रोह भी कहते हैं। ये दोस्तों केरल का मालाबार रीजन में हुआ था। दोस्तों, अगला सवाल है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसकी स्थापना दोस्तों किसने किया था। सी आंसर हुआ दोस्तों सर विलियम जॉनसन। सर विलियम जॉनसन इसकी स्थापना किए थे दोस्तों। कब किए थे? 15 जनवरी 1784 को। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ स्थित है। सी आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मुंबई में स्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों। इसका सी आंसर होगा 15 अप्रैल 1469 को हुआ था गुरु नानक जी का जन्म। दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हम्पी का चित्र ये किस नोट में होता है। भारतीय करेंसी का किस नोट में दोस्तों होता है। जो 50 रुपये का नोट होता है दोस्तों उसमें हम्पी का चित्र है। और ये जो हम्पी है ये कर्नाटका में स्थित है। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों असम के राज्यपाल कौन है। सी आंसर हो जाएगा दोस्तों असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाला। ओके, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल पूछा गया था इटली का कैपिटल क्या है। ओके दोस्तों, इसका सी आंसर होगा रोम इटली का कैपिटल है। और दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि इटली के वर्तमान के समय में प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मातारेला। और दोस्तों इसके प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन है? गिसेप कोंते। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। सवाल पूछा गया था दोस्तों ध्वनि यानी साउंड का जो एसआई यूनिट क्या है। डेसिबल इसका सी आंसर होगा ध्वनि का एसआई यूनिट है। दोस्तों, नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुआ था दोस्तों। इसका सी आंसर होगा डब्ल्यूटीओ का स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1995 में हुआ था, 26 साल पहले। और इसका दोस्तों जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड का जेनेवा में स्थित है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था 2005 में पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाई थी दोस्तों। सी आंसर होगा दोस्तों आईबीएम कंपनी ने बनाई थी। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था बायोलॉजी से कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो उंगली के जैसा संरचना होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों। भिलाई कहते हैं। ओके, VILLI। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल पूछा गया था अजंता एलोरा गुफा ये कहाँ स्थित है दोस्तों। ये महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों ये बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है, इसको भी याद रखिएगा। किस धर्म से संबंधित है? बुद्धिस्ट। दोस्तों, नेक्स्ट है लोकसभा के 16 स्पीकर कौन है दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन लोकसभा के 16 स्पीकर थे। और उसमें अभी वर्तमान के समय में जो लोकसभा के स्पीकर हैं 17 स्पीकर हैं वो। और दोस्तों अगर सवाल पूछा जाए 15 स्पीकर कौन थे तो दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा मीरा कुमारी। डाक टिकट यानी दोस्तों पोस्ट कार्ड ये भारत में कौन शुरू किया था। सी आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड डलहौसी ने शुरू किए थे। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है शुगर यानी जो ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करने का जो प्रक्रिया होता है, जो साइंटिफिक रिएक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। और अगला सवाल है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान दोस्तों ये कब शुरू किया गया था। अभी हाल ही में 2019 में दोस्तों इसको किया गया था। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों सरिस्का नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है दोस्तों। सी आंसर होगा अलवारा जो कि राजस्थान में स्थित है। ओके, अलवार में स्थित है सरिस्का नेशनल पार्क। और नेक्स्ट है दोस्तों नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण पहली बार कब किया था दोस्तों। 1739 में किया था। और कहाँ पे अटैक किए थे? दिल्ली पे। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था मैन बुकर पुरस्कार ये भारत के कौन सी महिला को मिला था दोस्तों। अरुंधति रॉय को मिला था। कब मिला था दोस्तों? 2017 में। उनका जो नॉवेल है मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस आउट ऑफ रेस इस पुस्तक के लिए इनको मिला था। ओके, कौन सा पुरस्कार? द बुकर पुरस्कार। दोस्तों, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर को क्या कहते हैं दोस्तों। सी आंसर होगा एथोलॉजी कहते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है मैन बुकर प्राइज 2019 का मैन बुकर प्राइज किसे मिला है। सी आंसर होगा दोस्तों मार्गारेट एटवुड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था वाटर वे 1 का लंबाई कितनी है दोस्तों। 1620 किलोमीटर है। और दोस्तों कहाँ से कहाँ तक ये जो वाटर वे
1 है, प्रयागराज से दोस्तों हल्दिया तक है। ओके दोस्तों, और एक सवाल पूछा गया था MRTP, इसका फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है वो है मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। और दोस्तों और एक सवाल पूछा गया था कि पंचायत समिति के सदस्य बनने के लिए दोस्तों मिनिमम एज आपका कितना होना चाहिए? दोस्तों 21 साल होना चाहिए। ओके 21 वर्ष ये आंसर होगा। और दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, लोकसभा के लिए दोस्तों 25 साल का उम्र है मिनिमम एज, और दोस्तों राज्यसभा के लिए 30 साल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था मेक्सिको का सर्वोच्च सम्मान ये भारत के किसको मिला है? दोस्तों 2019 में दोस्तों भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को दिया गया है मेक्सिको का सर्वोच्च सम्मान, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का स्थापना दोस्तों कब हुआ था? सी आंसर होगा दोस्तों 1976 में हुआ था। दोस्तों और भी बहुत सारे सवाल डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि जितने भी टॉपिक दोस्तों यहाँ पे पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से दोस्तों सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, उन सभी टॉपिक को दोस्तों पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट MCQ, कंप्लीट नोट्स दोस्तों हमारे जीके क्रेज एप्लीकेशन में टॉपिक वाइज अपलोड कर दिया गया है। और जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं उसको भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। रोज दोस्तों 4 से 5 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर वहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ NTPC एग्जाम के लिए आपका जीके क्रेज एप्लीकेशन बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे आपको पूरा करंट अफेयर 2020 का पूरा करंट अफेयर टॉपिक वाइज मिल जाएगा। सारे स्टैटिक जीके जिस टॉपिक से आपके NTPC एग्जाम में पूछे आ रहे हैं, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, सभी का दोस्तों टॉपिक वाइज नोट्स के साथ साथ ऑनलाइनर क्वेश्चन। ओके दोस्तों, पूरा दिन रात मेहनत करके सारे कंटेंट को अपलोड किया जा रहा है। इसका फायदा जरूर उठाएं। जीके क्रेज एप्लीकेशन को दोस्तों किसी भी हाल में डाउनलोड करें। और साथ साथ दोस्तों वहाँ पे आपको इस सभी क्वेश्चन का PDF भी मिल जाएगा, फुल्ली कलरफुल मिल जाएगा। दोस्तों आपको करंट अफेयर जो भी वहाँ पे पढ़ाया जाता है पूरा पिक्चर के साथ पढ़ाया जाता है, इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। ओके बस एक बार डाउनलोड करके देखिए, नहीं तो अनइंस्टॉल भी उसको आप कर सकते हैं। लेकिन और मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि दोस्तों आपको जरूर अच्छा लगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है भारत का पहला बैंक कौन? दोस्तों गणित का अगला सवाल है, अगर दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और दोस्तों उनका HCF दिया हुआ है 6, तो दोस्तों उनका LCM क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया है। दोस्तों एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है। यहाँ पे दोनों संख्या को दोस्तों आप 8x और 9x लेकर के कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा प्रक्रिया हो जाएगा, इसलिए दोस्तों एक शॉर्टकट अपनाते हैं। बस दोस्तों इसी तरह का सवाल जब आपको पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, यानी जो दो रेशियो यहाँ पे दिए गए हैं उनके साथ HCF को मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों 8 × 9 × 6 जब करेंगे हम क्या हो जाएगा, देखिए 8 9 × 72 × 6, तो ये हो जाएगा दोस्तों 432, इसका सही आंसर होगा। ओके एक बार चेक कर लीजिए, सिर्फ 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है ट्रेन से संबंधित। एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि वो ट्रेन का चाल 25 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यानी दोस्तों जब किसी भी ट्रेन एक स्थिर वस्तु को पार करती है तो वो अपना ही लंबाई को दूरी मान के पार करता है। यानी दोस्तों उसका अपना ही लंबाई उसका दूरी है, यानी अपना लंबाई को पार करने के लिए उसको 10 सेकंड लगता है अपना लंबाई को। तो दोस्तों देखिए उसका स्पीड क्या है 25 मीटर पर सेकंड, तो दोस्तों 10 सेकंड लगता है, तो 25 × 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 250, इसका सही आंसर होगा। ओके उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किसी एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 72 है और लाभ प्रतिशत 20% है तो दोस्तों क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों मान लीजिए उसका जो क्रय मूल्य है वह 100 है, तो दोस्तों उसका लाभ प्रतिशत 20% है, इसलिए उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ओके तो उसका अगर सेलिंग प्राइस 120 है और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 120 = 72 दिया गया है। ओके 72, तो दोस्तों 1 = क्या हो जाएगा 72/100 120। ओके तो 100 = क्या हो जाएगा इंटू अगर 100 यहाँ पे करेंगे तो देखिए ध्यान से ये दोस्तों 6 हो जाएगा, यानी 60 इसका सही आंसर होगा। ओके जो क्रय मूल्य है यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 60। ओके दोस्तों अगला सवाल है, अगर a - 1/a = 3/4 है तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है a³ - 1/a³ क्या होगा।
ओके दोस्तों, ध्यान से देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है जिससे कि आप सिर्फ 2 सेकंड में इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अगर इसको ट्रेडिशनल मेथड में करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए a माइनस 1/a इक्वल टू के है, ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है k³ प्लस 3k। ओके, तो k का वैल्यू क्या है 3/4, इसका क्यूब निकालना पड़ेगा प्लस 3k करना पड़ेगा, 3k यानी 3 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, और इसके बाद 9/4, और इसके बाद 9/4 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 64, 27 प्लस इसको अगर कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 इंटू 64, तो 171 डिवाइडेड बाय 64 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, 171/64। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, tan 315 डिग्री का मान क्या होता है। दोस्तों ध्यान से देखिए, tan 315 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 360 माइनस 45 लिख सकते हैं, और 360 डिग्री के बाद हर वैल्यू रिपीट होता है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो 10 माइनस 45 इसका सही आंसर है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 10 45 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों 1 होता है, 10 माइनस 45 का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, तो दोस्तों -1 इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या है। ओके, काफ़ी आसान सवाल है, इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ओके, देख करके ही इसका आंसर बता सकते हैं। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से सवाल पूछा गया था, अगर sin x इक्वल टू 4/5 है तो tan x प्लस cos x क्या होगा। दोस्तों त्रिभुज को ध्यान से देखिए, अगर ये x कोण है तो ये हो जाएगा दोस्तों 4, ये हो जाएगा 5, और ये कितना होगा 3 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से भी आप निकल सकते हैं, नहीं तो सिंपल ट्रायंगल है, आपको पता होगा। दोस्तों tan x यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, tan x दोस्तों हो जाएगा p/b यानी 4/3 हो जाएगा, और उसके बाद cos x क्या होगा दोस्तों, cos x हो जाएगा 3/5, क्योंकि ये b/h होता है, तो 3/5 दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 15 है, ये 20 प्लस 9, 29/15 इसका सही आंसर होगा। तो काफ़ी आसान सवाल था, 29/15 इसका सही आंसर। दोस्तों अगला सवाल है MELT। ओके, मेल्ट का कोड दिया हुआ है 2419, तो टिमिड का कोड क्या होगा यहाँ पे पूछा गया है। ओके, चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से देखिएगा। ये जो है मेल्ट का दोस्तों जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर क्या होता है, ध्यान से देखिए, M का होता है 13, और E का होता है 5, L का होता है 12, उसके बाद T का होता है 20। दोस्तों अगर हम सभी से -1 करेंगे, -1 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये 5 4 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये 19 हो जाएगा। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, -1 करने के बाद जो आखिरी डिजिट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 9 है, 2419 इसका कोड दिया हुआ है। तो हमें पहले क्या करना है, इनका नंबर लिख देना है। T का 20 है, I का 9 है, M का 13 है, I का 9 है, D का 4 है। ओके, ये 9 है, तो -1 सभी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, उसके बाद ये 12, 8, 3। तो इसका कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी का पहला वाला डिजिट लेते हैं, 98283 इसका सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। दोस्तों अगला सवाल है, अगर D का वैल्यू 4 है तो कवर का वैल्यू है 63, बेसिस का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, D का जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर होता है वो 4 होता है, कवर यानी C का 4 होता है, O का 15 होता है, R का दोस्तों 18 होता है, E का 5 होता है, और V का 22 होता है। इन सब को दोस्तों जब हम जोड़ेंगे तो 63 आएगा। तो उसी तरह से दोस्तों B का 2 होता है, A का 1 होता है, S का 19 होता है, उसके बाद I का क्या होता है 9 होता है, और फिर S का 19 होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 19 प्लस 1 ये 20 हो गया, उसके बाद ये 20 है, ये 20 हो जाएगा, अगर यहाँ से 1 लेंगे तो ये 40, 150। ओके, टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो 50 इसका सही आंसर होगा, तो यहाँ पे 50 होगा।